This is Hanif and today we are going to discuss some more things related to vocab. As you all know, in the last class that was on Saturday, we were discussing vocabs. तो उसी में कुछ चीज़ों को और कंटिन्यू करेंगे, vocab में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग. तो नीलम जी गुड इवनिंग, सुमिता जी गुड इवनिंग, सोनिया जी गुड इवनिंग, धीरेन्द्र गुड इवनिंग, नीलम आई एम एब्सोल्युटली फाइन, व्हाट अबाउट यू, शाहीन बानो गुड इवनिंग, पूर्णिमा गुड इवनिंग, कुलदीप गुड इवनिंग, कामिनी गुड इवनिंग, अभय कुमार जी गुड इवनिंग, पूजा जी गुड इवनिंग. अच्छा, पूजा जी कहते हैं प्रणाम, खुश रहिए पूजा जी. जहाँ सिंह गुड इवनिंग. सो सभी को गुड इवनिंग. हिमांशी जी गुड इवनिंग. अच्छा, चैट इधर से उधर हो गया, कहाँ तक मैं पहुँचा था. श्रेया जी गुड इवनिंग, रोशन जी गुड इवनिंग, नीलम कुमारी जी गुड इवनिंग, दिव्या जी गुड इवनिंग, अभय कुमार जी गुड इवनिंग, पूजा जी खुश रहिए, जहाँ गुड इवनिंग, सिमरन त्यागी जी गुड इवनिंग, सचिन गुड इवनिंग, रवि सिंगल गुड इवनिंग, अजय गुड इवनिंग. तो सभी को गुड इवनिंग. कोई लोग का नाम थोड़ा इधर उधर हो गया है, चैट इधर से उधर चली गई, ठीक है. नए लोग को फिर से मैं विश कर दे रहा हूँ. रवि सिंघल गुड इवनिंग एंड स्मृति यादव गुड इवनिंग. तो सभी को गुड इवनिंग. क्लास को कंटिन्यू किया जाए. और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग वोकैब पढ़ेंगे. और वोकैब को जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो रूट वर्ड से डिस्कस कर रहे हैं. रूट वर्ड में हम क्या पढ़ते हैं, एक हमारे पास वर्ड होता है, उससे हम नया वर्ड फॉर्म करते हैं. और नया वर्ड कैसे फॉर्म किया था, सफिक्स या प्रीफिक्स से. कैसे फॉर्म करते हैं, सफिक्स या प्रीफिक्स से. एक बार आपको फिर से समझा दे रहे सफिक्स या प्रीफिक्स होता क्या है, ठीक है. दीपक जी गुड इवनिंग, रुचि दुबे. अच्छा, हेडफोन देख लिया, वही लगा रहे हैं, हेडफोन भेज रहे हैं. अच्छा, पायल शर्मा गुड इवनिंग. तो सफिक्स क्या होता है, जैसे माना कि यहाँ पे हमने वर्ड यूज कर दिया, एक है डिपेंड. समझाने के लिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डिपेंड. अब डिपेंड की मीनिंग होती भरोसा करना, किसी पे निर्भर होना. इससे पहले हम क्या लगा रहे हैं, इंडिपेंड. इन लगा दिया और यहां से एबल लगा दिया तो हो जाएगा इनडिपेंडेबल, यानी कि जो भरोसेमंद ना हो. तो जब इसको पहले यूज कर दिया, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स. प्रीफिक्स. और ये जो होता है इसको बोलते हैं सफिक्स. तो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, यानी कि जो पहले यूज किया जाएगा, प्री मींस पहले होता है, सब मींस बाद में होता है. जो पहले यूज किया जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स, और जो बाद में यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे सफिक्स. प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है. तो उसी की हेल्प से क्या करता है कि हमारे पास एक रूट वर्ड होता है, उसी में कभी हम प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं, कभी हम सफिक्स का प्रयोग करते हैं, नया वर्ड फॉर्म करते हैं, और वो पार्ट ऑफ स्पीच का कोई दूसरा फॉर्म हो जाता है. यानी कि पहले से अगर वर्ब होगा तो नाउन बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है, और नया मीनिंग देगा, लेकिन उसी से रिलेटेड होगा. तो उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं. भावना भारती जी गुड इवनिंग. और पहला वर्ड आपके पास है क्रेडिट. तो इसमें जो रूट वर्ड हमारे पास होगा क्रेड होगा. पहला वर्ड हमारे पास जो है क्रेड है. अच्छा, ये जो क्रेड है रूट वर्ड है, इसको हम आगे लिख देंगे. फिर लिखेंगे क्रेडिट. क्रेडिट, क्रेडिबल, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल. फिर होता है क्रेडलस, क्रेडलस, क्रेडिटेबल, इनक्रेडिटेबल. ठीक. और यहीं से हो जाएगा क्रेडिबिलिटी. क्या हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी.
इनक्रेडिबिलिटी, क्रेडिटेबिलिटी, क्रेडिटेबिलिटी। मीनू जी गुड इवनिंग, पूनम जी गुड इवनिंग। पूनम जी आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। सुषमा राणा जी गुड इवनिंग, पूजा जी गुड इवनिंग। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिटेबिलिटी हो जाएगा, क्रेडिटेबल से हो जाएगा क्रेडिटेबिलिटी। क्रेडिटेबिलिटी, इनक्रेडिटेबिलिटी। इनक्रेडिटेबिलिटी। अब देखेंगे एक एक की मीनिंग। यहां पे जो वर्ड हमारे पास करेक्ट है, मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। हमारे पास जो वर्ड है क्या है? करेक्ट है। करेक्ट के माने होता है बिलीफ या विश्वास। क्रेडिट की मीनिंग बिलीफ होता है। क्रेडिट मीन्स क्या होता है? बिलीफ। बिलीफ यानी कि विश्वास होता है। तो क्रेडिट माने क्या होता है? विश्वास हो जाएगा। ठीक है, बिलीफ। ठीक है, विश्वास होगा क्रेडिट माने। राहुल जी गुड इवनिंग, रंजना जी गुड इवनिंग। क्रेडिट माने विश्वास हो जाएगा, बिलीव कह सकते हैं। ये रूट वर्ड किससे बना है? क्रेडिट से बना है। इसी से डिसक्रेडिट होता है, डिसक्रेडिट, जिसके माने विश्वास ना हो, अविश्वास हो जाएगा। तो डिसक्रेडिट मीन्स क्या हो जाएगा? अविश्वास। अब है क्रेडिबल। तो यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है, क्या क्या यूज किया गया है? एक तो क्रेड है। ये जो क्रेड है एक लैटिन वर्ड है, वैसे हालांकि ये पूछा नहीं जाता है लैटिन है या क्या है, लेकिन लैटिन वर्ड है। क्रेड हो गया। क्रेड के बाद में क्या है? एबल है। तो क्रेड की मीनिंग हो गया विश्वास। क्रेड मीन्स क्या होता है? बिलीफ होता है, विश्वास। एबल मीन्स योग होता है, पहले भी हमने नोट कराया है। एबल मीन्स योग होता है। ये क्या होता है? ये एडजेक्टिव बनाता है, कल हमने नोट कराया था। तो इसकी मीनिंग योग्य होता है। एबल मीन्स क्या होता है? योग्य। तो यहां पे लिखा गया है क्रेडिबल। क्रेडिबल की मीनिंग हो जाए जो विश्वास करने योग्य हो, यानी कि विश्वसनीय। बिलीवेबल क्या हो जाएगा? विश्वसनीय। विश्वसनीय, बिलीवेबल हो जाएगा, विश्वसनीय हो जाएगा। अब यह लिखा है इनक्रेडिबल। तो आप सभी को पता है कि इनकी दो मीनिंग होती है। इनकी एक मीनिंग होती है नॉट, और दूसरा इनकी मीनिंग होती है इनसाइड। लेकिन यहाँ पे इनकी माने होता है नॉट, तो यूज किया गया इन है, प्लस है क्रेड है, क्रेड के बाद से एबल है। अब इन मीन्स क्या हो गया? नॉट हो गया, नहीं हो गया। क्रेड मीन्स विश्वास हो गया, एबल मीन्स योग हो गया। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करने की योग ना हो, इनक्रेडिबल। लेकिन यहाँ पे जो इनक्रेडिबल यूज किया जाता है वो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे आप देखते हैं लिखा रहता है इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल स्टोरी, यानी कि अमेजिंग स्टोरी है, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, वंडरफुल हो जाएगा, मार्वेलस हो जाएगा, यानी बहुत ही अच्छी है। तो कुछ चीजें होती हैं कि अतुल्य होता है, जिसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, तो इसको पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। मीनिंग तो ये क्या होता है? नेगेटिव बना देता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। तो इनक्रेडिबल यानी हो जाएगा अविश्वसनीय, यानी कि बहुत ही ज्यादा, जितना विश्वास कर सकते हो उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का। नेक्स्ट है क्रेडलस। तो यहां पे यूज किया गया है क्रेड। यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है क्रेड, और उसके बाद में है OUS। तो जो क्रेड है उसके माने विश्वास होता है, OUS माने वाला, जल्दी विश्वास करने वाला। और जो जल्दी विश्वास कर लेता है वो कैसा व्यक्ति होता है? बेवकूफ होता है, बुद्धू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
एक ऐसा व्यक्ति जल्दी विश्वास कर लेता है, पर्सन हु बिलीव्स इजीली, आसानी से उसको बहका सकते हो, भटका सकते हो, तो उसको बोलते हैं क्रेडुलस, यानी कि जल्दी विश्वास करने वाला। गलिबल लिखते हैं इसके लिए, GULLIBL, गलिबल, गुलिबल नहीं पढ़िएगा, गलिबल, तो जल्दी विश्वास करने वाला। अगला है क्रेडिटेबल। ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस होता है, क्रेडिबल और क्रेडिटेबल में। यहां पे वर्ड आपके पास हो जाएगा क्रेड, उसके बाद है टी, उसके बाद है एबल। क्रेड माने क्या होता है? विश्वास होता है। टी की मीनिंग टॉक होता है, टी मीनिंग क्या होता है? टॉक होता है। एबल मीन्स योग, यानी कि क्या होता है? विश्वास, बात करते हैं जिस पे विश्वास है और उस विश्वास करने के बाद वो बात करने के लायक है। आप किसके बारे में बात करते हैं? जिस पे आपको विश्वास होता है, और अगर किसी पे आपको विश्वास है कि व्यक्ति बहुत ही मतलब बिलीवेबल है, डिपेंडेबल है, भरोसेमंद है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो क्रेडिबल की मीनिंग हो जाएगा कि तारीफ करने योग्य, ठीक है, प्रेज वर्दी, जिसकी तारीफ किया जाए उसको क्या बोल देंगे? क्रेडिटेबल। सर ये सब तो पढ़ा चुके हैं, रिपीट, ये पढ़ा चुके हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है इसको नहीं पढ़ाया गया है। और लोग बताएं जरा, ये रिपीट हो रहा है क्या? अगर ये रिपीट हो रहा हो तो आगे कंटिन्यू करें। बाकी लोग जरा एक बार इन्फॉर्म करें मुझे कि ये हो चुका है, तो इसको यहीं पे स्टॉप किया जाए। कई सारे लोग हैं, अच्छा लोगों, अक्सर लोग हैं मृत्युंजय जी लोगों ने नहीं लिख रखा है, ठीक है, सबके कमेंट यह है कि नहीं नोट कर रखे हैं। और जो पहले वाले हैं, देखिए दिव्या जी जो है स्टार्टिंग से ही इनको मैं जानता हूँ, इन्होंने भी नहीं नोट कर रखा है, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं। राहुल कह रहे हैं, नीलम है, सचिन है, ठीक है, कुलदीप हैं, सुषमा है, तो मैं सोनिया हो गए, ठीक है, भावना है। तो अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये जो होता है एबल मीन्स योग हो गया, टी मीन्स टॉक होता है, क्रेड बने विश्वास, जिस पे विश्वास करने के बाद में उस पर आप बात करते हो, बात उसी के बारे में बात करेंगे जिसकी आप प्रशंसा करेंगे। तो मीनिंग होगा प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी। क्या मीनिंग हो जाएगा? प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी, ठीक है, प्रशंसनीय हो जाएगा। अब यहां लग गया इनक्रेडिटेबल, तो इसमें क्या यूज किया गया है? एक तो इसमें यूज किया गया इन हो गया, इन के बाद क्या हो जाएगा? क्रेड हो जाएगा, और क्रेड के बाद में क्या हो जाएगा? टी है, और फिर क्या है? एबल है। तो इनकी मीनिंग क्या होती है? नॉट होती है। क्रेड मीन्स हो जाएगा विश्वास, टी मीन्स हो जाएगा टॉक, और एबल मीन्स हो जाएगा योग। अब यहाँ क्या था? प्रशंसनीय था इसकी मीनिंग, तो ये हो जाएगा जो प्रशंसनीय ना हो, जिसकी प्रशंसा नहीं किया जा सके, ठीक है, अप्रशंसनीय, दैट कैन नॉट बी प्रेज्ड, अ पर्सन हु कैन नॉट बी प्रेज्ड, जिसकी प्रशंसा नहीं किया जा सके, तो क्या हो जाएगा? इनक्रेडिटेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? इन लगा दिया। तो इस वर्ड का नेगेटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव ये बन जाएगा। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। अगला वर्ड देखेंगे क्रेडिबिलिटी। तो जो क्रेडिबिलिटी है इसमें यूज किया गया है क्रेड प्लस हो जाएगा एबल है, और उसके बाद में ITY है। ITY की मीनिंग क्या होती है? आपको बताया कि पहले स्टेट होता है। तो क्रेड माने विश्वास, एबल माने योग, विश्वास करने योग था, लेकिन ITY हो गया तो अवस्था हो गया, यानी कि विश्वास करने की अवस्था। विश्वास करने की अवस्था इसको बोलते हैं विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, स्टेट ऑफ बीइंग हैविंग बिलीफ, विश्वसनीयता हो जाएगा। हाँ, गलिबल हुआ था, गलिबल तो हुआ था क्योंकि उसके साथ सिनोनिम में था, इस वजह से हो रहा था। क्रेडलस की मीनिंग होती है, क्रेडलस जो यहाँ पे यूज किया गया इसकी मीनिंग होती है भोला भाला या बुद्धू। क्रेडलस की मीनिंग होती है भोला भाला या बुद्धू। तो क्रेडिबिलिटी मीन्स क्या हो जाएगा? विश्वास करने की अवस्था या स्टेज हो जाएगी। ये नाउन है, ITY जब भी किसी के एंड में आता है तो नाउन बनता है, स्टेट ऑफ हैविंग बिलीफ। अब इनक्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगा?
इनक्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी सा इनक्रेडिबिलिटी, तो इसमें क्या यूज किया गया है, एक तो इसमें आ रहा है इन की मीनिंग होती है नॉट, उसके बाद आ गया क्रेड, प्लस है एबल, और एबल के बाद में है ITY, इन हो गया, क्रेड हो गया, एबल हो गया, ITY हो गया। इन माने नॉट होता है, क्रेड माने विश्वास होता है, एबल मीन्स योग हो गया, ITY मीन्स अवस्था, यानी कि ना विश्वास करने की अवस्था, अविश्वसनीयता, ये नाउन है, अविश्वसनीयता हो जाएगा। रोशन जी का कहना है कि सर ये पेपर में कैसे पूछा जाएगा, ये पेपर में पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सिनोनिम में पूछ लेगा कि जो है यहाँ पे लिखा गया है क्रेडिबल, तो क्रेडिबल का एंटोनिम क्या होगा, तो इनक्रेडिबल हो जाएगा, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग प्रेज्ड क्या हो जाएगा, तो क्रेडिटेबिलिटी हो जाएगा। बस इसकी मीनिंग अगर आपको आती फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, दिस मार्केट इज क्रेडिबल या क्रेडिटेबल, तो इसकी मीनिंग आना चाहिए। अगर आपको मीनिंग आती है तो कर पाएंगे। सर इससे पहले भी क्लास हुई है क्या वोकैबुलरी की? हाँ हिमांशी जी, एक बार इससे पहले क्लास हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं कवर किया तो उसको कवर कर लेंगे, और पूरी 1 घंटे की क्लास हुई है। अवांछनीय की मीनिंग क्या हो जाएगी? इतनी डिफिकल्ट हिंदी पूछ रहे हो, मुझे भी हिंदी इतनी नहीं आता। अवांछनीय क्या होता है जरा आप एक बार बताएं आप लोग, अवांछनीय की मीनिंग, अवांछनीय से क्या होता है? लांछन तो मैं समझता हूँ, लांछन लगाना, किसी पे इल्जाम लगा देना, ठीक है, एलिगेशन हो जाएगा। अवांछनीय कोई बताए जरा। ये सब मीनिंग तैयार करेंगे जिस तरह से हमने आपको बताया है। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो है ना रटना ना पड़े। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको रटना पड़े। एग्जाम में ऐसा कोई संधि विच्छेद करना नहीं आएगा। अब ध्यान रखिएगा, एग्जाम में केवल डायरेक्ट ये वाले वर्ड आएंगे, लेकिन चूंकि ये बड़े बड़े लग रहे हैं, आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पता नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ से आपको तैयार करने में आसानी हो जाएगी। इस वजह से इसको हम ब्रेक करके आपको बता रहे हैं, और एक ही बार में पढ़ेंगे तैयार हो जाएगा। अच्छा, अवांछनीय की मीनिंग होती है अनवांटेड। किसी ने कमेंट किया है जिसकी चाहत ना हो, तो अनवांटेड हो जाएगा। अनवांटेड तो समझ गए हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अनवांटेड या दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, अवांछनीय, जिसकी जरूरत ना हो। सो आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट नाउ। कुछ और वर्ड यहां पे लिखे हैं, जैसे कि लिखा है यहां पे क्रेडिटेबिलिटी, प्रशंसनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशंसनीय। तो इसमें क्या है? क्रेड हो गया, क्रेड के बाद में क्या हो जाएगा? टी है, प्लस है एबल, एबल के बाद में ITY, तो क्रेड मीन्स होएगा विश्वास, टी मीन्स टॉक, एबल वाई, यानी किसी के बारे में आपने किसी पे विश्वास किया है, उसके बाद में उसके बारे में बात करने की अवस्था, तो प्रशंसनीयता, प्रशंसा करने की अवस्था प्रशंसनीयता हो जाएगा। और इनक्रेडिबिलिटी की बात करेंगे तो अप्रशंसनीयता हो जाएगा, क्योंकि इसमें इन लगा हुआ है, उसी वर्ड का अपोजिट हो गया, ये इसी का अपोजिट ये इन हो गया। क्रेड यूज कर रहे हैं, प्लस एबल है और प्लस ITY है, ठीक है, ITY, तो हो जाएगा अप्रशंसनीयता। डिसक्रेडिट माने क्या होता है? वह विश्वास था, अविश्वास, डिसबिलीफ, डिसबिलीफ हो जाएगा। अनचाहा, अनडिजायरेबल, बिल्कुल सही है। देखिए बहुत सारे लोग, देखो कितने विद्वान लोग हैं, तो अब कुछ भी पूछेंगे कुछ ना कुछ आंसर मिल ही जाएगा। अवांछनीय की मीनिंग होती है अनडिजायरेबल, अनवांटेड, अनचाहा। ठीक है, तो यहां तक क्या आप सभी को समझ आया होगा आई थिंक। तो अगला आप नोट करेंगे कार्नल, कार्नल, इनकार्नेट, इनकार्नेट,
इनकारनेट, इनकारनेशन, री इनकारनेट, री इनकारनेशन। रीइनकारनेशन, तो ये वर्ड है कार्न जो होता है इसके माने फ्लेश होता है, मांस होता है। कार्न, कार्न मीन्स क्या होता है? फ्लेश, यानी कि मांस होता है, फ्लेश। फ्लेश मीन्स क्या होता है? मांस होता है। और एल हमने आपको पहले भी बताया, एल मीन्स क्या होता है? राइट इन द चैट बॉक्स एल की मीनिंग क्या होती है। अब एक बार कमेंट करके बताएंगे एल की मीनिंग क्या होती है, फिर मैं आगे बताऊंगा क्योंकि पहले बताया हुआ है। तब तक मैं यहां लिख रहा हूं इनकारनेट। आप सभी को पता है कि इनकी दो मीनिंग होती है, एक तो इनकी मीनिंग नॉट होती है, दूसरा इनसाइड होता है। तो इसमें देखेंगे तो इन हो गया, इनके बाद कार्न है, और कार्न के बाद में है ATE। तो इनकी मीनिंग क्या होती है? इनकी मीनिंग इनसाइड होता है। यहां पे इनसाइड, कान के माने क्या होता है? फ्लेश होता है, आपको पता है, नोट कराया मैंने ऊपर। और ATE की माने होता है टू बी। इसकी मीनिंग क्या होता है? टू बी। टू बी यानी कि होना होता है। टू बी मीन्स होना, यानी कि अंदर मांस का आ जाना। मांस आ जाएगा तो अवतार होना। बिल्कुल सही है। श्रेया जी का कहना है कि कार्निवोरस, हाँ कार्निवोरस भी आ जाएगा, इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है। आई थिंक कार्निवोरस मैंने पहले बताया है, इस वजह से नहीं नोट किया है। तो बिल्कुल सही आंसर आप क्या है? एल माने रिलेटेड होता है, संबंधित, और ये हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। रिलेटेड, इसकी मीनिंग क्या होती है? रिलेटेड, पहले भी बताया था। आंसर आपके सही आ रहे हैं। और ये एडजेक्टिव हमेशा इंडिकेट करता है, तो मीनिंग हो जाएगा मांस से संबंधित। कार्न माने होता है ह्यूमन फ्लेश, मांस से संबंधित हो जाएगा कार्नल। इनकारनेट यानी कि अंदर मांस का आ जाना, मतलब अवतार होना। इनकारनेट मीन्स अवतार होना। इनकारनेशन मीन्स क्या हो जाएगा? तो यहां पे यूज किया गया है इन, उसके बाद है कार्न, कार्न के बाद में है ATE, और फिर है ION। तो अंदर मांस का होने का प्रोसेस। ION की मीनिंग होती है प्रोसेस, अंदर मांस होने का प्रोसेस, प्रोसेस होता है। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? अवतार हो जाएगा। इसके माने अवतार होना, ये वर्ब है। ATE आता है तो अक्सर करके वर्ब होता है, और ION आता है तो नाउन होता है, हमने नाउन में नोट कराया है। तो ये हो जाएगा अवतार लेना, और ये हो जाएगा अवतार। रीइनकारनेशन, तो री मीन्स आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो नोट करेंगे। री प्लस इन प्लस कार्न प्लस ATE। तो मीनिंग कहेगा री मीन्स होता है अगेन, यानी कि फिर से, अगेन। इन मीन्स होता है अंदर, कार्न मीन्स मांस, ATE माना दोबारा से, फिर से मांस अंदर आना, यानी कि पुनर्जन्म होता है, रीबर्थ। मीनिंग क्या हो जाएगा? रीबर्थ। तो इसकी मीनिंग हो जाएगा रीबर्थ। और यही क्या हो जाएगा? जिस तरह से इनकारनेट से इनकारनेशन नाउन बन गया है, उसी तरह से रीइनकारनेट से रीइनकारनेशन नाउन बन जाएगा, और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। तो ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब उसको री अवेक भी लिखते हैं, रीबर्थ भी लिखते हैं, री अवेक भी लिखते हैं। यहाँ पे री अवेक, फिर से जगना, ठीक है। तो ये नाउन हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, और पुनर्जन्म लेना हो जाएगा। इनकारनेट, अवतरित होना, हाँ अवतरित होना, बिल्कुल सही है। पूनम जी कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए प्लीज़, कौन सी की बात कर रहे हैं? चलो आई थिंक आप कार्निवरस की बात कर रहे होगे, मैंने भी बोला था बीच में। तो कार्निवरस जो यहाँ पे होता है,
तो यहां पे देखेंगे यूज किया गया है कार्न, और कार्न मीन्स होता है फ्लेश यानी कि मांस होता है, लेकिन इंसान का मांस होता है। उसके बाद ओर है, ओर मीन्स ईट होता है खाना, और ओ यू एस मीन्स होता है वाला। तो कार्न मीन्स क्या हो गया, फ्लेश हो गया, फ्लेश हो गया। और की मीनिंग होते ईट होता है, और ओ यू एस माने वाला होता है। ये एडजेक्टिव को बताता है, हमने एडजेक्टिव में नोट करा दिया है आपको, वाला होता है, ये एडजेक्टिव को इंडिकेट करता है। यानी कि मांस खाने वाला, और किसका मांस, इंसान का मांस खाने वाला, जिसको बोलते हैं राक्षस, कैनिबल होता है राक्षस के लिए। कैनिबल, कैनिबल मीन्स राक्षस होता है, ठीक है। कार्न मीन्स फ्लेश है, सो इनकारनेशन मीन्स अवतार कैसे। अवतार के मतलब क्या होता है, जो चीजें होती हैं, जैसे अवतार के मतलब किसी के रूप में कोई आता है, ठीक है। तो जब किसी के रूप में आएगा तो उसके अंदर मांस आएगा। किसी के रूप में ऐसे कैसे हो जाएगा, जिससे कहते हैं वो कृष्ण का अवतार हैं। तो जब किसी के अवतार में आएंगे तो इंसानी शक्ल में आते हैं, और इंसानी शक्ल में आने के लिए मांस होना चाहिए उसके बॉडी पर, हवा में नहीं आएंगे, इस वजह से होता है, ठीक है श्रेया जी। कान और कॉर्न बहुत मिलता वर्ड है, हाँ पॉपकॉर्न भी मिलता होता है, वही जो है मिलता है, तो उसी से याद रखेंगे। लेकिन ये कान फ्लेश है, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगला वर्ड लेंगे, यहां पे कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अगला वर्ड है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, फिलोबिब्लिक, फिलोबिब्लिक, इंडोफाइल, फिलोमैथ, फिलोसाइंस, बिब्लियोमैनिया, बिब्लियोमैनियक, बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबियक, सोनिया जी किस चीज को रिपीट करने की बात कर रहे हैं हम? दो बार क्योंकि आपने कमेंट किया है सर ये रिपीट कर दीजिए। मुझे लगता है कि मैंने रिपीट कर दिया, बट स्टिल अगर कोई चीज़ रिपीट करने की बात हो रही है तो उसको एक बार लिखेंगे, क्योंकि अब मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस चीज़ की रिपीट करने की बात हो रही है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट। सो प्लीज़ यू ऑल्सो रिपीट योर क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड मेंशन व्हाट यू वांट टू बी रिपीटेड। पहला है बिब्लियोफाइल। आप में से कुछ लोग को फाइल की मीनिंग पता होगा। इसमें यूज किया गया है बिब्लियो, यूज किया गया है बिब्लियो। और दूसरा आपके पास रूट है फाइल। फाइल बना है फिलो से। फिलो मीन्स आप में से बहुत सारे लोग को मीनिंग पता होगा। बिब्लियो की मीनिंग होती है बुक्स,
और फाइल की मीनिंग होती है, फिलो की मीनिंग होती है लव। ठीक है, तो बिब्लियोफाइल की मीनिंग हो जाएगा पुस्तक प्रेमी, जो किताब से प्रेम करता है उसको। रीइंकारनेशन का क्या मीनिंग है सर? रीइंकारनेशन की मीनिंग हो जाएगा पुनर्जन्म, रीबर्थ, पुनर्जन्म रीबर्थ। रीइंकारनेट की मीनिंग होगा पुनर्जन्म लेना, वर्ब की तरह यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ही हैज रीइंकारनेटेड, उसने पुनः जन्म लिया है। ठीक है, और दिस इज हिज रीइंकारनेशन, ये उसका पुनर्जन्म है। सो आपका इसके यू विल सी योर गुड डीड्स इन योर रीइंकारनेशन, आप अपने अच्छे डीड्स को, अपने कार्य को पुनर्जन्म में देखोगे। सो दिस इज रीइंकारनेशन। सो डू गुड विद द पीपल इफ यू वांट टू सी गुड थिंग्स इन योर रीइंकारनेशन। तो इस तरह से यूज करेंगे। समवन बिल्कुल सही है, राहुल रावत, समवन हु लव्स बुक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। प्रेम करने का मतलब क्या है? उसको चिपक करके लेटता नहीं है। प्रेम करने का मतलब ये होता है उसको पढ़ने का बहुत शौक है। कोई भी बुक मिलेगी उसको, हाँ बस ये मुझे पढ़ना है, पढ़ेगा। कहीं भी मिल गया बुक उसको जो है, और उसको मार्केट में जाएगा, तुरंत कोई बुक दिखी उसको परचेज करके लाएगा। किसी प्रकार की बुक देखेगा उसको पढ़ने का बहुत शौकीन होता है। ठीक है, बहुत किताबें पढ़ता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल, या उसी को बोलते हैं फिलोबिब्ली। फिलो मीन्स हो गया लव, और बिब्लियो फिलो मीन्स लव और बिब्लियो मीन्स बुक होता है। दोनों वही वर्ड ऊपर वाले देखेंगे आपको, तो मीनिंग हो जाएगा पुस्तक प्रेमी, वन हु लव्स टू कलेक्ट बुक्स, वन हु लव्स रीडिंग बुक्स। अगला वर्ड यहां पर है इंडोफाइल। इंडो है, उसके बाद में फिलो है, फाइल जो है वो फिलो ही है। इंडो की मीनिंग होती इंडिया, फिलो मीन्स क्या होता है? लव होता है। आपासों लव्स इंडिया इज कॉल्ड इंडोफाइल। जो भी व्यक्ति इंडिया से प्रेम करता है उसको इंडोफाइल बोलेंगे। नेक्स्ट है फिलोमैथ। तो जब भी हम बात करते हैं फिलोमैथ की, तो इसमें यूज किया गया फिलो, उसके बाद है मैथ, और दूसरा यहां पे फिर से यूज किया गया है। ये दोनों वर्ड की मीनिंग सेम होती है। फिलो यूज किया गया है, और प्लस क्या है? साइंस है। ये जो फिलो यहां पर यूज किए गए हैं और साइंस यूज किए गए हैं, इन दोनों वर्ड की मीनिंग होती है नॉलेज। नॉलेज, फिलोमैथ और फिले साइंस दोनों की मीनिंग क्या होती है? नॉलेज होती है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? नॉलेज से प्रेम करने वाला। एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, उसको बोलते हैं फिलोमैथ या फिलो साइंस। वन हु कलेक्ट्स और हैज़ अ ग्रेट लव ऑफ बुक्स। जी बिल्कुल सही है पूर्णिमा जी। नेक्स्ट है बिब्लियोमैनिया। तो यहां पर यूज किया गया है बिब्लियो प्लस यहां पे क्या है? मैनिया है। मैनिया की मीनिंग होती, इसके माने बुक्स हो गया। मैनिया की मीनिंग होती पागलपन, मैडनेस। ये जो मैडनेस, पागलपन अलग टाइप का होता है। मैडनेस की मीनिंग होती है एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत तीव्र इच्छा। पागल उसी को बोलते हैं जो व्यक्ति किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा चाहत होती है, इसी वजह से इसको पागल बोलते हैं। तो एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग, किसी चीज की तीव्र इच्छा होती है या बहुत ज्यादा चाहत होती है, तो उसी को बोलते हैं मैनिया। चाहे तो नोट कर ले, मैनिया की मीनिंग क्या होती है? एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग। STS की मीनिंग समथिंग होता है। तो किसी चीज की तीव्र इच्छा होती है, किसी चीज की बहुत ज्यादा चाहत होती है, अब उसी को बोलते हैं मैनिया। तो ये किताबों का पागलपन होता है, इसको बहुत ज्यादा चाहत किताब की होती है, उसको बोलेंगे बिब्लियोमैनिया।
बिब्लियोमैनियक, तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों वर्ड में, ये आपका नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और बिब्लियोमैनियक में क्या हो जाएगा, तो इसमें हम यूज करेंगे बिब्लियो, उसके बाद में मैनिया हो गया, उसके बाद में IAC। ये जो IAC यूज किया गया इसके माने भी पर्सन होता है, व्यक्ति। जैसा भी मैंने आपको नोट कराया है इससे पहले की क्लास में कि IST मीन्स व्यक्ति होता है, ER मीन्स व्यक्ति होता है, उसी तरीके से व्हेन एनी वर्ड एंड्स विद IAC इट गिव्स द मीनिंग ऑफ अ पर्सन, सो दिस इज ऑल्सो अ पर्सन। अब क्या हो जाएगा, ये एक बीमारी आप कह सकते हैं बिब्लियोमैनियक, लेकिन ये जो हो जाएगा बिब्लियोमैनियक के पर्सन हो गया। बिब्लियोमैनिया, जो व्यक्ति बिब्लियोमैनिया से सफर कर रहा होता है उसको बोलते हैं बिब्लियोमैनियक, अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम बिब्लियोमैनिया। ऐसे बिब्लियोफोबिया है, बिब्लियोफोबिया है, बिब्लियो हो गया, और दूसरा फोबिया होता है। फोबिया की मीनिंग होती है किसी चीज का बस इलॉजिकल फियर ऑफ समथिंग, कोई लॉजिक नहीं है, बस इलॉजिकल फियर होता है, इलॉजिकल फियर ऑफ समथिंग। किसी चीज का डर होता है लेकिन इलॉजिकल होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है, तो किताबों से डरने वाले को क्या बोलेंगे, बिब्लियोफोबिया, किताबों का डर हो गया। और जो ये वर्ड यहां पर मेंशन किया गया इसके एंड में IAC है तो पर्सन हो जाएगा, IAC मीन्स, तो बिब्लियोफोबिया हो जाएगा, ये नहीं कि एक व्यक्ति होता है जो कि डरता है। एबनॉर्मल फियर, जी बिल्कुल सही है पूर्णिमा जी, एबनॉर्मल फियर, अ पर्सन हु इज ऑब्सेसिव और बुक, हाँ तो वो भी कह सकते हैं, ठीक है। नोट कर चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। डिप्सोमैनिया एक होता है, डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिया माने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, डिप्स माने हो जाएगा ड्रिंक, मैनिया मीन्स पीना, तो इसके जो ड्रिंकर होता है इसकी मीनिंग, जो बहुत ज़्यादा पीता है, उसके लिए हम बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं जैसे ड्रंकार्ड, ड्रिंकर, ड्रिंकर, ड्रंकार्ड, बूजर, इंटॉक्स, बूजर। बिब्लियोमैनियक पुस्तकों की तीव्र इच्छा रखने वाला, जी बिल्कुल है, तीव्र इच्छा रखने वाला। इन एब्रिएटेड, इंटॉक्सिकेटेड, केटेड, अल्कोहलिक। इन सब की एक ही मीनिंग होती है, जितनी भी वर्ड यहाँ पर नोट किए गए हैं, और सबकी मीनिंग होती है शराबी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने वाला, शराबी। ठीक है, एक ही मीनिंग सबकी होती है, शराबी यानी बहुत ज़्यादा पियक्कड़, जिसको रात्रि में नींद ना आती हो, बीमारी इंसोम्निया, जी बिल्कुल सही, इंसोम्निया हो जाएगा। इंसोम्निया मुझे लगता है नोट करा है, एक बार लिखेंगे नोट करा है कि नहीं नोट करा है, क्योंकि कई सारे वर्ड इससे बनते हैं, तो आप बोलेंगे नो, मुझे लगता है नोट कराया है।
दारूबाज, दारूबाज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनको नोट कर लेंगे, सारे हैं डिप्सोमैनिया। या डिप्सोमैनिया स्टेट हो जाएगा, डिप्सोमैनियक हो जाएगा व्यक्ति, डिप्सोमैनिक व्यक्ति होगा। ये डिप्सोमैनिया उसकी स्टेट है बहुत ज़्यादा पीने की, और डिप्सोमैनिक व्यक्ति हो जाएगा। सॉरी, डिप्सोमैनिक व्यक्ति हो गया पर्सन वो ड्रिंक्स अ लॉट। अगला वर्ड नोट करेंगे, विजिबल। इनविजिबल, विजिबल हो गया, इनविजिबल हो गया। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी। विजुअल, विजुअलाइज, या इसी से हो जाएगा विजुअलाइज। विजनरी, विजनरी और विजुअलाइजर। विजुअलाइजर, ठीक है, ये वर्ड्स हैं। भारती जी गुड इवनिंग। विजिबल मीन्स अपीयर, ठीक है। दिव्या जी आज लेट हो गए, गच्छा। गजला जी हाँ आज लेट हैं, आप काफ़ी लेट हैं। तो दिव्या जी इनविजिबल मीन्स हाँ डिसअपीयर ही होता है, डिसअपीयर यानी कि दिखाई न देना, ठीक है। तो नोट करेंगे, यहाँ पे है विजिबल। तो विज माने होता है सी, माने विज मीन्स होता है टू सी, देखना। विज, विज हो गया। और इसके बाद होता है एबल। तो विज मीन्स होता है सी, और एबल मीन्स होता है योग, यानी कि देखनी योग, जिसको देखा जा सके उसको क्या बोलेंगे, विजिबल। दैट कैन बी सीन, एक नोट कर देना, अच्छा, दैट कैन बी सीन। दैट कैन बी सीन, जो देखा जा सके। तो जिसको हम देख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल। इनविजिबल, इन मीन्स होता है नॉट, इन मीन्स क्या हो गया, नॉट हो गया। विज मीन्स देखना, एबल मीन्स योग, जो ना देखने योग हो, यानी कि जिसको नहीं देखा जा सके। तो क्या हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी सीन, इनविजिबल हो जाएगा। विजिबिलिटी, तो विज होगा प्लस एबल प्लस ITY। ITY की मीनिंग क्या होती है, स्टेट होता है, यह अवस्था, यानी का स्टेट ऑफ विजिबिलिटी। ये हो जाएगा स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ बीइंग विजिबल। बीइंग विजिबल, यानी कि जिसको देखा जा सके, देखने की अवस्था विजिबिलिटी हो जाएगा। इनविजिबिलिटी यानी कहते हैं कि कोहरे में विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, इनविजिबिलिटी, तो ना देखा जा सके। इन विज एबल, ITY।
इन मिस नॉट, विज मिस देखना, एबल मिस योग, IT वर मिस अवस्था। एक ऐसी अवस्था जिसमें नहीं देखा जा सके या क्षमता नहीं है आपके अंदर कि आप देख सके उसके अंदर, तो इनविजिबिलिटी हो जाएगा, स्टेट ऑफ नॉट बीइंग विजिबल। अच्छा नोट कर लिया, स्टेट ऑफ नॉट बीइंग विजिबल, यहाँ पे नोट लगा देंगे, यहाँ पे नोट लगा देंगे, फिर सही हो जाएगा। यहाँ पे स्टेट ऑफ नॉट बीइंग विजिबल, जो दिखाई ना दे सके। विजुअल, विजुअल की मीनिंग समझ गए होंगे आप सब लोग। विज यहाँ पे लिखा गया और प्लस एल, एल की मीनिंग क्या होती है, रिलेटेड होता है। विजुअल यानी कि देखने से, विजुअल आर्ट होता है, ठीक है, विजुअल टेक्निक हो जाएगा, कुछ भी लगा देंगे। विजुअल माने देखने से संबंधित, ठीक है। विजुअल मीन्स क्या होता है, इनविजिबल मिस्टर इंडिया। एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा अगर यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे, अ फूड प्रिंट विदाउट फीट। ग्रिफिन उसमें साइंटिस्ट होता है, ही कैन बी इनविजिबल एट मेनी टाइम्स, बहुत बार वो इनविजिबल हो जाता है जो साइंटिस्ट होता है, ठीक है। विजुअलाइज मीन्स इमेजिन करना, तो विज है और उसके बाद में यूज किया जो आगे वर्ड आ रहा है, ये वर्ब को इंडिकेट करता है, तो इसकी मीनिंग हो जाएगा इमेजिन करना, कल्पना करना। ये एक वर्ब है, इमेजिन करना, कल्पना करना। और विजनरी, तो एक विजन होता है, विजन माने क्या होता है, दृष्टि होता है, विजन, VI, विजन मीन्स क्या होता है, दृष्टि होता है। दृष्टि, तो विजनरी होता है इसके दिव्य दृष्टि, दूर देखने की अवस्था, यानी कि पहले से चीजों का ज्ञान हो जाए, पहले से अनुमान लगा ले, उसी को बोलता है विजनरी, ठीक है। वन हु कैन विजुअलाइज, वन हु कैन विजुअलाइज द फ्यूचर, जो फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकता है, यानी फ्यूचर के बारे में कल्पना कर सकता है, ऐसा होने वाला है, उसको होता है विजनरी। और विजुअलाइजर ये होता है कल्पना करने वाला, वन हु इमेजिन्स। अब इमेजिन करता है, केवल कल्पना करता है, लेकिन ये दूरदर्शिता वाला व्यक्ति होता है, दूरदर्शी नहीं बोलते हैं, दूरदर्शी है, तो दूरदर्शी व्यक्ति होता है विजनरी। और विजुअलाइजर जो होता है इमेजिन करता है, कल्पना करता है। द इनविजिबल मैन बाई CBSE 12 में नॉवेल, आशीष यादव कहते हैं हमारे, अच्छा CBSE में, अच्छा द इनविजिबल मैन बाय H.G. हेल्स, विजनरी, दिव्य दृष्टिता, हाँ दिव्य दृष्टि भी कह सकते हैं, ठीक है। विजनरी, दिव्य दृष्टि, दूरदर्शी, दूरदर्शी ज़्यादा सही वर्ड होगा। और दिव्य दृष्टि यानी कि जिसके पास दिव्य दृष्टि हो, दूरदर्शी एकदम सटीक वर्ड है इसके लिए। विजनरी यानी कि दूरदर्शी, एग्जैक्ट वर्ड है दूरदर्शी। और यह दूरदर्शी व्यक्ति है, उसके बाद दिव्य दृष्टि होता है, ठीक है पूजा जी। तो आप दिव्य दृष्टि लिखें, वो इसके लिए यूज करेंगे, उसके पास ही हैज क्वालिटी ऑफ दिव्य दृष्टि, द पर्सन इज दूरदर्शी, ठीक है। अगला वर्ड नोट करेंगे, ऑडिबल। ऑडिबल, इनऑडिबल, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, ऑडिशन, ऑडिशन। ऑडिबल जो होता है
तो इसमें ऑडियो है और प्लस एबल। ऑडियो की मीनिंग होता है साउंड, जैसे ऑडियो वीडियो नहीं होता है, ठीक है, यानी कि जिसकी साउंड सुनने योग्य हो, सुनने योग्य, दैट कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सके, जिसकी साउंड सुनने योग्य हो, दैट कैन बी हर्ड, दैट कैन बी हर्ड, जिसे सुना जा सके। इनऑडिबल यानी अगर हम कहें कि यू आर इनऑडिबल, यू कैन से सर यू आर इनऑडिबल, दैट मीन्स माई वॉइस इज नॉट कमिंग टू यू प्रॉपरली, सो आई एम इनऑडिबल, ठीक है। तो इनऑडिबल मीन्स होता है जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जा सके। इसमें इन मीन्स नॉट हो गए, इन आपको पता लग जाता है, निगेटिव बना देता है। तो ऑडियो, ऑडियो मीन्स साउंड होता है, आपको पता है, और ए बी एल ई, तो जिसकी आवाज़ दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो नहीं सुना जा सके, वो इनऑडिबल है। ऑडिटोरियम जहाँ पे लोग बैठ करके, एक कंसर्ट होता है, ये थिएटर हॉल होता है जहाँ पर लोग बैठ करके सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ऑडियो मीन्स क्या हो गया, साउंड, ऑडियो, ऑडियो में साउंड, और इसमें लिखा IUM, IUM की मीनिंग प्लेस होती है, जगह, ठीक है। तो एक प्लेस जहाँ पे ऑडियो को सुना जाता है, ऑडिटोरियम होता है, ठीक है, थिएटर कह सकते हैं, कंसर्ट कह सकते हैं। वैशाली जी गुड इवनिंग, बहुत लेट हैं आप, अब तो क्लास एंड होने वाली है, 1-2 मिनट बची हुई है। और अगला है ऑडिशन। ऑडिशन जो है, ये ऑडिशन स्वर परीक्षण होता है, टेस्टिंग ऑफ साउंड, स्वर परीक्षण, ये भी ध्वनि से रिलेटेड है, टेस्टिंग ऑफ साउंड। ऑडिशन नहीं देने जाते हैं तो आपके साउंड को चेक करते हैं, आपको क्वालिटी के हिसाब से कौन किस पर्पज़ के लिए आते हैं, कौन से किस टाइप के सिंगर हैं, तो ऑडिशन देने जाते हैं। स्वर परीक्षण होता है, स्वर परीक्षण, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी को, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ें और नोट कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि कुछ जगह होती है जहाँ स्पेसिफिक, जैसे एक होता है डेन, डेन मीन्स क्या होता है, और दूसरा हज, हज, और डेन हो गया, हज हो गया, और भी वर्ड्स हैं, स्टाई। तो जो डेन यूज़ करते हैं, ये मांद होता है जिसमें लॉयन रहते हैं, वाइल्ड एनिमल या लॉयन कह सकते हैं। हज होता है, खरगोश रहते हैं, रैबिट, खरगोश के रहने की जगह। जिसमें रैबिट्स रहते हैं, ठीक है। डेन में वाइल्ड एनिमल्स यानी कि लॉयन हो गया, टाइगर रहते हैं, हज मिस खरगोश रहते हैं, स्टाई मिस पिग रहते हैं, सुअर बाड़ा होता है ये, पिग रहते हैं, केनल, केनल जो होता है इसमें डॉग्स रहते हैं, ठीक है, इसमें डॉग्स रहते हैं, उसको केनल बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्रे, और एक और हो जाएगा स्टेबल। तो ड्रे में जहाँ गिलहरी रहती है, स्क्वायरल, और यहाँ पे हॉर्स रहते हैं, अस्तबल होता है, हॉर्स, ठीक है। कल के टेस्ट के बारे में बता दीजिए कुछ सर, बिब्लियोमैनिया से नीचे वाला बता दो 4।
बिब्लियोमैनिया से नीचे वाला, ठीक है आते हैं। हज का सिम आता था, हाँ हज का सिम भी आता था। गुफा बिल्कुल सही है, लॉयन डेन, हज का सिम। दिव्या सर लिटरेचर का विषय कल होगी क्लास दिव्या जी, कल लिटरेचर की क्लास होगी संडे को, हो सकता है 2 घंटे की हो करीब, ठीक है। और कल मैं पढ़ाऊंगा पोएम, शेक्सपियर की 4 पोएम को कल पढ़ाएंगे आपको, MCQs भी कराएंगे। राहुल रावत कल टेस्ट के बारे में, ग्रुप के लिए जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं वो बता दीजिए, लाइक हर्ड, बंच, ठीक है बता देंगे, किसी और दिन बता देंगे, ठीक है। हर्ड होता है, बंच हो जाता है, ठीक है, मोब होता है, क्राउड होता है, बताएंगे किसी दिन आपको। शेर की गुफा को डेन कहते हैं, बिल्कुल सही है, शेर की गुफा को डेन कहते हैं। ये किसी का अच्छा क्वेश्चन था किसी का यहाँ पर, और वो क्या था, बिब्लियोमैनिया के नीचे क्या है। लिखा है बिब्लियोमैनिया, देखेंगे यहाँ पे, ये बिब्लियोमैनिया है। बिब्लियोमैनिया माने होता है किताब का पागलपन, और जो बिब्लियोमैनियक होता है एक व्यक्ति होता है जिसको किताब का पागलपन होता है, क्योंकि इसमें IAC का प्रयोग किया गया है। IAC में इस व्यक्ति होता है, अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम बिब्लियोमैनिया इज कॉल्ड बिब्लियोमैनियक। तो जब IAC आ जाएगा तो व्यक्ति हो जाएगा, जिस तरह से किसी भी वर्ड के में IST आता है तो व्यक्ति होता है। जैसे हमने कहा साइंटिस्ट, SCIENTIST, तो साइंटिस्ट में आ रहा है। अब साइंटिस्ट में IST आ रहा है तो व्यक्ति होता है साइंटिस्ट। उसी तरीके से जब IAC आएगा तो ये भी एक व्यक्ति होगा, और ये एक व्यक्ति होता है जिसको किताब का पागलपन होता है, और जो किताब का पागलपन होता है उसको बोलते हैं बिब्लियोमैनिया, और जो व्यक्ति होता है उसको बोलेंगे बिब्लियोमैनियक। बिब्लियोफोबिया होता है, किताब का डर होता है, जिसको किताब से डर लगता है, छूने से डर लगता है, कहीं काट न ले किताब उसे, तो उसको बोलेंगे बिब्लियोफोबिया। और जो व्यक्ति होता है जिसको ऐसी बीमारी होती है किताब काट लेगी, उसको बोलेंगे बिब्लियोफोबियक, ठीक है। तो आई होप कि समझ आया होगा सर आंसर में। टेस्ट के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, आपको बता दिया जाएगा टेस्ट जो होगा तो। मृत्युंजय जो JC वाले लिटरेचर क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि उनके किसी काम का नहीं है, वो वही पढ़ेंगे अपना, यही पढ़िए। लिटरेचर में क्या पढ़ोगे आप, ठीक है, वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, तो आप इसी को पढ़िएगा। कार्निवोरस एक बार बता, कार्निवोरस जो है, मैं सारा आपको बता ही दे रहा हूँ, कई सारे वोरस हैं इसमें। देखिए एक तो होता है कार्निवोरस, कार्निवोरस, दूसरा होता है ओमनिवोरस। नेक्स्ट होता है हर्बीवोरस। और नेक्स्ट होता है पैंटोफेजिस्ट। इसको हमने हालांकि नोट करवाया है, रिपीट कर रहा हूं। तो यहां पे यूज किया, देखिए कार्न, उसके बाद है और, उसके बाद है OUS। कार्न की मीन्स होती है फ्लेश, यानी कि मांस, और ये मांस इंसान की मांस होता है। और मीन्स होता है ईट, खाना, और OUS एक एडजेक्टिव होता है वाला, यानी कि मांस खाने वाला। जो मांस खाता है उसको बोलते हैं कार्निवरस। अब मांस कोई व्यक्ति नहीं खाता, राक्षस होता है ये, कैनिबल राक्षस के लिए यूज करते हैं, नरभक्षी बोलते हैं। ओमनीवरस, तो ओमनी मीन्स होता है ऑल, और हो गया प्लस OUS। ओमनी की मीनिंग क्या होता है, ऑल होता है,
और मीन्स खाना हो गया, ओइस मीन्स वाला, सब कुछ खाने वाला। लेकिन ये व्यक्ति के लिए यूज करते हैं ओमनिवरस, ठीक है, सब कुछ खाने वाला। और है हर्बीवरस, तो यहां पे यूज किया गया हर्ब प्लस और प्लस ओ यू एस। हर्ब मीन्स होता है घास, तो घास फूस खाने वाला। और पैंटोफेजिस्ट होता है, अगला है पैन, पैन होता है, उसके बाद फेज है, उसके बाद आईएसटी है। पैन मीन्स क्या हो गया ऑल, फेज की मीनिंग हो गया ईट, आईएसटी मीन्स हो गया पर्सन। और ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सब कुछ खाता है, हो जाएगा पैंटोफेजिस्ट। हाँ मेरे तुझे ये सब बता चुके हैं, लेकिन कोई इसमें से आप में से कोई बोला था, रिपीट कर दीजिए, इसी से बताया है। हाँ ये सब बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। मृत्युंजय सुनने में तो हाँ स्टोरी बढ़िया बढ़िया होते हैं लिटरेचर में, ठीक है। पैंटो राक्षस, ठीक है। तो लेट हो रहे हैं हम लोग, अभी इसके बाद दूसरी क्लास है, तो इस वजह से यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल लिटरेचर की क्लास होगी, लिटरेचर वाले पढ़ेंगे, मंडे को ग्रामर होगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर